27 जुलाई 2014 की बात है। दिन के लगभग 1 बजे कानपुर पुलिस को एक अरबपति महिला के किडनैप होने की सूचना मिलती है। सूचना मिलने के बाद पुलिस जब महिला की तलाश शुरू करती है, तो कुछ घंटे बाद ही महिला का खून से लथपथ शव बरामद होता है। कातिलों ने बड़ी ही बेरहमी से युवती का कत्ल किया था। जांच के बाद कातिलों के नाम और कत्ल करने की जो वजह सामने आती है, उसे जानकर पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा कानपुर शहर सन्न रह जाता है। आखिर किसने किया था यह कत्ल और क्या थी कत्ल करने की वजह? आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में अरबपति बिजनेसमैन ओम प्रकाश श्यामदासानी रहते थे। इनका बिस्किट बनाने का बहुत बड़ा कारोबार था। बिजनेसमैन ओम प्रकाश दासानी के 2 बेटे थे। छोटे बेटे पीयूष दासानी की उम्र 30 वर्ष थी और उसकी शादी जबलपुर के अरबपति खानदान से ताल्लुक रखने वाली ज्योति नाम की लड़की से 2012 में हुई थी। पीयूष और ज्योति की शादी को हुए 2 साल बीत गए थे। पीयूष अपने पापा ओम प्रकाश दासानी के साथ मिलकर बिजनेस का काम संभाला करता था और ज्योति घर में रहकर ही घर का काम संभाला करती थी। एक दिन 27 जुलाई 2014 को पीयूष अपनी पत्नी ज्योति के साथ बाहर जाकर खाना खाने का प्रोग्राम बनाता है। पीयूष अपनी पत्नी ज्योति को अपनी होंडा एकॉर्ड कार में बैठाता है और खाना खाने के लिए कानपुर के ही एक रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। दिन के लगभग 11:30 बजे पीयूष अपनी पत्नी ज्योति के साथ कानपुर के कार्निवल रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और वहां जाकर दोनों पति पत्नी आराम से खाना खाते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद लगभग 12 बजे पीयूष और ज्योति घर के लिए निकल पड़ते हैं। जब वह घर के लिए वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में एक सुनसान जगह पर 2 बाइकों पर 4 बदमाश आते हैं। इसके बाद पीयूष और ज्योति की कार को घेर कर रुकवा लेते हैं। जब तक पीयूष कुछ समझ पाता, चारों बाइक सवार कार के अंदर ही ज्योति के सामने पीयूष को काफी मारने पीटने लगते हैं। पीयूष के साथ काफी मार पिटाई करने के बाद चारों बदमाश पीयूष को तो गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन ज्योति को अपने साथ इसी होंडा कार में ले जाते हैं। ज्योति को ले जाने के बाद डरा सहमा पीयूष अपनी पत्नी ज्योति के मोबाइल पर 2 से 3 बार कॉल करता है, तो दूसरी ओर से ज्योति के चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन कुछ देर बाद ही कॉल कट हो जाती है। पीयूष फिर से ज्योति के मोबाइल पर कॉल करता है, लेकिन इस बार कॉल रिसीव नहीं होती है। इसके बाद पीयूष रोड पर ही मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। बड़ी मशक्कत के बाद एक बाइक सवार उसको लिफ्ट दे देता है, जिसकी मदद से पीयूष पास के ही एक पुलिस स्टेशन में पहुंचकर अपने साथ हुई घटना के बारे में पुलिस को बताता है। साथ ही अपने साथ हुई वारदात के बारे में अपने भाई और पिता को भी बताता है। इसके बाद अरबपति कारोबारी की बहू को अगवा करने की खबर जैसे ही पुलिस को पता चलती है, वह तुरंत हरकत में आ जाती है, क्योंकि मामला एक अरबपति कारोबारी की बहू के किडनैपिंग का था। सबसे पहले पुलिस पूरे शहर की नाकाबंदी करती है और साथ ही उस गाड़ी का नंबर भी फ्लैश कर दिया जाता है, जिस गाड़ी में किडनैपर ज्योति को बैठाकर ले गए थे। कुछ देर बाद ही अरबपति बहू की किडनैपिंग का मामला पूरे कानपुर शहर में आग की तरह फैल जाता है। पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराने के बाद पीयूष अपने घर वापस आ जाता है। उधर किडनैपिंग की खबर मिलने के बाद पीयूष के घर पर काफी रिश्तेदार और करीबी एकत्र हो जाते हैं। जैसे ही यह बात पुलिस के बड़े अधिकारियों को पता चलती है, वह तुरंत घटना की जानकारी लेने के लिए पीयूष के घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद अधिकारी पीयूष से पूछताछ कर ही रहे थे कि तभी कंट्रोल रूम से एक फोन आता है कि पीयूष की कार बरामद हो गई है। खबर मिलते ही जांच अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। घटनास्थल पर पुलिस कर्मियों को होंडा अकॉर्ड कार खड़ी मिलती है, जिस कार के बारे में पीयूष ने पुलिस को बताया था। इसके बाद एक पुलिसकर्मी जैसे ही कार का दरवाजा खोलता है, सभी चौंक पड़ते हैं, क्योंकि कार के अंदर ज्योति का खून से लथपथ शव पड़ा था। देखने से ही लग रहा था कि ज्योति के शरीर को किसी तेज धार हथियार से कई बार गोदा गया हो। कार के अंदर इस कदर खून फैला था कि ज्योति के कपड़ों का रंग पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। सीट पर ही कार के शीशों का कांच भी टूटा पड़ा था। पुलिस कार की ओर अच्छी तरह से तलाशी लेती है, तो कार के अंदर 2 से 3 चाकू भी मिलते हैं, जो पूरी तरह से खून से सने हुए थे। इसका मतलब कातिलों ने बड़ी ही बेरहमी से ज्योति का कत्ल किया था। ज्योति के कत्ल की खबर जैसे ही पीयूष के परिवार वालों को पता चलती है, तो कोहराम मच जाता है। पुलिस जांच के दौरान और ज्योति का शव मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों को एक बात बहुत ही अजीब लगती है। पुलिसकर्मी सोचते हैं, अगर बदमाशों ने ज्योति को किडनैप किया था
तो बिना फिरौती मांगे या कोई कॉल किए बिना ही उसकी हत्या क्यों कर दी गई? पुलिस को यह बात हजम नहीं होती है। दूसरी तरफ ज्योति कानपुर शहर में किसी को जानती तक नहीं थी, क्योंकि उसकी शादी हुए अभी मात्र 2 साल ही हुए थे और वह घर पर ही रहा करती थी। तो सोचने वाली बात यह थी कि इस स्थिति में उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। खैर, गाड़ी और गाड़ी के आसपास के क्षेत्र की शुरुआती जांच करने के बाद पुलिस ज्योति के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा देती है, जहां उसका पोस्टमार्टम होना था। इसके बाद पुलिस ज्योति के ससुराल वालों को अस्पताल बुला लेती है। खबर मिलने के बाद रोते बिलखते परिवार वाले के साथ और पीयूष भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पीयूष का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। पीयूष के अस्पताल पहुंचने के बाद जब पुलिस वालों पीयूष को देखते हैं तो उन्हें पीयूष को देखकर बहुत ही हैरानी होती है। दरअसल जब पुलिसकर्मी पीयूष का बयान दर्ज करने उसके घर गए थे, तब उसने शर्ट पहन रखी थी। लेकिन 2 से 3 घंटे बाद जब पीयूष अपने परिवार वालों के साथ हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वह अलग रंग की टी शर्ट पहनकर पहुंचता है। पीयूष की इस हरकत को देखकर पुलिस कर्मियों के दिमाग में कई सवाल पैदा हो गए कि आखिर पत्नी अगवा थी। इसके बाद मौत की खबर मिलने पर ऐसी स्थिति में अस्पताल में कपड़े बदलकर कौन पहुंचता है? पुलिस को पीयूष पर शक हो जाता है। लेकिन पुलिसकर्मियों की समस्या यह थी कि पीयूष के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और एक टी शर्ट को लेकर शक के आधार पर एक अरबपति के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मामला बहुत ही नाजुक था। दूसरी ओर बेटी के अगवा होने और उसके बाद कत्ल की खबर सुनते ही ज्योति के माता पिता भी मध्य प्रदेश के जबलपुर से कानपुर पहुंच जाते हैं। अगली सुबह जब ज्योति के माता पिता कानपुर पहुंचे तो अपनी इकलौती बेटी का शव देखकर शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। वे दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। ज्योति की मां तो अपनी बेटी का सब देखकर बेहोश हो जाती है। आखिरकार इसी बीच ज्योति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। रिपोर्ट के अनुसार ज्योति को तेज धारदार चाकुओं से सिर से लेकर पैर तक 17 बार गोदा गया था। इसके अलावा चेहरे पर भी काफी घाव थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चलता है कि ज्योति का गला भी घोंटा गया था ताकि जिंदा रहने की कोई गुंजाइश न बचे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस पीयूष के बयानों के आधार पर ही आगे की जांच शुरू करती है। जैसे कि पीयूष ने बताया था कि वह खाना खाने के लिए कानपुर के एक रेस्टोरेंट में गए थे और रास्ते में आते वक्त यह घटना घटी थी। अब पुलिस सबसे पहले उस रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे की वीडियो देखती है, जहां पर ज्योति और पीयूष ने खाना खाया था। ज्योति और पीयूष रेस्टोरेंट के कैमरे में खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीयूष की यह बात सही निकलती है, जैसा उसने पुलिस को बताया था। लेकिन वीडियो देखते वक्त पुलिस को एक बात बड़ी ही अजीब लगती है। ज्योति और पीयूष दोनों टेबल पर खाना खा तो रहे हैं, पर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन पीयूष लगातार फोन पर किसी से बात कर रहा है। वीडियो देखने के बाद पुलिसकर्मी सोचते हैं कि 2 साल पहले शादी हुई है, लेकिन मियां बीवी के बीच नए कपल जैसी कोई बात नजर नहीं आ रही है। यह दूसरी बार था जब पुलिस को पीयूष पर शक होता है। पहला टी शर्ट चेंज करके हॉस्पिटल पहुंचना, दूसरा रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना और अपनी पत्नी से कोई भी बात न करना। धीरे धीरे ज्योति के मर्डर को 3 दिन बीत जाते हैं। पुलिस इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की हर एंगल से जांच करती है और हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देती है। अब पुलिस के पास ज्योति और पीयूष की कॉल डिटेल भी आ जाती है। पीयूष की कॉल डिटेल में पुलिस का ध्यान एक खास नंबर पर जाता है, जिस पर सबसे ज्यादा और सबसे देर तक पीयूष की बातचीत होती थी। पुलिस जब उस नंबर की जांच करती है तो वह नंबर कानपुर के एक पान मसाला कारोबारी की बेटी मनीषा का निकलता है। पुलिस जब इस नंबर की ओर बारीकी से जांच करती है तो पुलिस को पता चलता है कि ज्योति का मर्डर होने के 2 से 3 दिन पहले मनीषा और पीयूष ने एक दूसरे से सैकड़ों बार बात की थी। इसके अलावा पीयूष और मनीषा के बीच हुए 200 से ज्यादा एसएमएस भी मिलते हैं। इन सारे सबूतों के मिल जाने के बाद पुलिस को सारा मामला समझ में आ जाता है। अब पीयूष के खिलाफ काफी सबूत मिल चुके थे, जिनके आधार पर पीयूष को गिरफ्तार किया जा सकता था। आखिरकार 31 जुलाई 2014 को अरबपति के बेटे पीयूष को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पीयूष से जब पूछताछ शुरू होती है तो वह पुलिस के सामने लगातार झूठ बोलता रहता है। लेकिन पीयूष इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी गर्लफ्रेंड मनीषा भी गिरफ्तार हो चुकी है। पुलिस जैसी ही मनीषा को पीयूष के सामने करती है, पीयूष टूट जाता है। पीयूष समझ जाता है कि अब उसका भेद खुल चुका है और झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। जब दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाती है तो पीयूष सारा सच बता देता है। दरअसल पीयूष का ज्योति के साथ शादी होने से पहले ही मनीषा मखीजा के साथ अफेयर था,
जो कानपुर के ही अरबपति बिजनेसमैन की बेटी थी। लेकिन घर वाले पीयूष की शादी मनीषा से नहीं कराना चाहते थे। मजबूरन पीयूष को ज्योति से शादी करनी पड़ती है और पीयूष चाहकर भी मनीष मखीजा से शादी नहीं कर पाता है। पीयूष को ज्योति से शादी किए हुए भले ही 2 साल हो गए थे, लेकिन पीयूष ने कभी ज्योति को पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं था। दरअसल जांच के दौरान पुलिस को ज्योति की एक डायरी भी मिली थी, जिस डायरी में ज्योति ने अपनी शादी से लेकर मौत से पहले तक की कहानी लिखी थी। 2012 में ज्योति और पीयूष की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन दुल्हन बन ससुराल पहुंची। ज्योति को सुहागरात को ही पति पीयूष की असलियत का पता चल जाता है। सुहागरात पर ज्योति अपने पति पीयूष का इंतजार करती रहती है, लेकिन पीयूष पूरी रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। ज्योति ने अपनी डायरी में यह भी लिखा था कि मैं पत्नी नहीं, पत्नी जैसी हूं। ज्योति अपने ससुराल वालों की बदनामी के डर से ये सब कुछ चुपचाप सहती रहती है और ना ही अपने घर वालों से पीयूष की हरकतों के बारे में बताती है। आखिरकार 27 जुलाई 2014 को पीयूष ने अपनी प्रेमिका मनीषा और उसके ड्राइवर के साथ मिलकर ज्योति की हत्या की साजिश रच डालता है। पीयूष और ज्योति जब रेस्टोरेंट से खाना खाकर वापस हो रहे थे, तभी पीयूष घर की वजह कार को एक सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ देता है और एक सुनसान रास्ते पर कार रोक देता है। तभी पीछे से 2 बाइकों पर सवार 4 हत्यारे आते हैं, जिनके नाम अवधेश, रेणु, सोनू और आशीष होते हैं, जो पीयूष द्वारा ही बुलाए गए थे। इन्हें पीयूष अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। कातिलों को गाड़ी में बैठाने के बाद पीयूष कार को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। जैसे ही गाड़ी सुनसान जगह पहुंचती है, पीयूष के सामने ही चारों हत्यारे ज्योति के शरीर पर चाकुओं से तब तक वार करते रहते हैं जब तक वह मर नहीं जाती है। ज्योति को मारने के बाद चारों कातिल और पीयूष ज्योति को गाड़ी में ही छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद पीयूष थाने जाकर पुलिस को झूठी कहानी सुनाता है और घर वालों को भी बताता है, लेकिन एक टी-शर्ट बदलने के कारण उस पर शक हो जाता है और एक काबिल और तजुर्बेकार अफसर की वजह से वह पकड़ा जाता है। आखिरकार 22 नवंबर 2020 को सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ साल बाद पीयूष की गर्लफ्रेंड मनीषा मखीजा को सबूतों के अभाव में इलाहाबाद हाई कोर्ट बरी कर देता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ज्योति के पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 23 बार इलाहाबाद हाई कोर्ट और 5 बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। एक मीडिया रिपोर्ट में ज्योति के पिता ने यह भी बताया था कि उन्हें केस छोड़ने की धमकी मिलती थी। पीयूष और उसकी गर्लफ्रेंड मनीषा मखीजा दोनों ही करोड़पति परिवार से ताल्लुक रखते थे, इसलिए इन्हें बचाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया था। इसके बाद मनीषा को तो जमानत मिल जाती है, लेकिन इस केस में भारतीय संविधान के सामने पैसा धरा का धरा रह जाता है और बाकी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लगभग 10 साल पहले हुए इस खौफनाक हत्याकांड ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर कोई पति अपनी पत्नी का इतनी बेरहमी से कत्ल कैसे करा सकता है। तो दोस्तों, आप पीयूष और इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें।